बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करेंगे पाकिस्तान की पल पल बदलती हुई सियासी सूरत हाल के हवाले से, लेकिन उससे पहले आप अगर मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं या फिर यूट्यूब चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं तो आपसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को, मेरे फेसबुक पेज को आपने फॉलो भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। तो बढ़ेंगे अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले तो मैं आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उस हवाले से आपको ब्रीफ करना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जलसा रावलपिंडी के अंदर किया और साथ ही साथ एक और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर के जलसे के लिए वो दरख्वास्त दी है। वो दरख्वास्त क्या है? दरख्वास्त ये दी है कि 5 अक्टूबर को चूँकि इमरान खान साहब की बर्थडे आ रही है तो उन्हें ये दरख्वास्त दी है कि लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की इजाज़त दी जाए। और उन्हें एक हवाला दिया है जो लाहौर में दरख्वास्त दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वहाँ की क़यादत है उसने ज़िला इंतज़ामिया को जो एप्लीकेशन दिया उसमें ये वाज़े तौर पर लिखा है कि जो इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं वो वहाँ जलसा कर चुके हैं, उससे पहले ताहिरुल कादरी साहब हैं वो जलसा कर चुके हैं, और अगर वो जलसा वहाँ पे कर सकते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक पॉलिटिकल जमात है, एक सियासी जमात है, उसको भी वहाँ जलसा करने की इजाज़त दी जाए और हमें अलाउ किया जाए कि हम अपने लीडर की, इमरान खान साहब की जो बर्थडे है वहाँ उसको सेलिब्रेट कर सकें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक जो आप कह सकते हैं सियासी पावर शो जो स्टार्ट किया गया है, इस हवाले से मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की जो सियासत है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उसके लिए बड़ा ही अहम किरदार अदा करेगी। लेकिन साथ ही साथ जो इससे पहले लाहौर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया था उस हवाले से मैं आपको अगर बता दूं तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आपस की मीटिंग थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इख्तिलाफात खुलकर सामने आए थे। कहा यह गया था कि जो इंतजामात जैसे होने चाहिए थे वैसे नहीं किए गए। बहरहाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं लाहौर के उस जलसे के बाद उनमें से काफ़ी सारे जो लीडरान थे, जो कायदीन थे, उन पे और कारकुनान पे मुकदमा भी दर्ज हुआ है, चूँकि उस जो जलसा था उसमें हमाद अदर साहब आए थे और वो चूँकि इश्तिहारी हैं तो उनके हवाले से जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया था। बहरहाल जो बात करेंगे PDM हुकूमत की या जो हुकूमत और उसके इत्तेहादियाँ उनके हवाले से, कल बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर की, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि आइनी तरमीम जो है वो लाना एक मजबूरी है और हम इस तरमीम को ला कर ही रहेंगे। कोई मुझे ये ना समझे कि मैं गलत हूँ, मुझे बिल्कुल भी गलत नहीं समझना। तो बिलावल भुट्टो साहब की मजबूरी, अब पता नहीं क्या मजबूरी है, लेकिन आवाम का तो उनको बिल्कुल भी ख्याल नहीं है जिस तरह की, और उन्होंने नॉन सीरियस बिहेवियर कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का देखने में आया। खैर उस तरह का इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। तो जो पाकिस्तान की जो इस वक्त की हुकूमत है वो एक आइनी तरमीम दोबारा से लाने की कोशिश कर रही है, यानी कि जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वापस आते हैं तो फिर वो तरमीम कहा यह जा रहा है कि जो अक्टूबर का पहला हफ्ता होगा उसके अंदर वो आइनी तरमीम को सुप्रीम को पार्लियामेंट और सेनेट के अंदर पेश करेंगे। अब देखना यह है कि अगर ये पार्लियामेंट और सेनेट में पेश होती है तो दिलचस्प सूरत हाल बन जाएगी। यानी कि अगर कौमी असम्बली की ही मैं बात करूं तो 214 से 215 अरकान उनके पास मौजूद हैं, 224 अरकान चाहिए होते हैं 2/3 अक्सरियत के लिए, तरमीम के लिए। अभी भी उनको अगर आप कहें तो कम से कम 10 अरकान चाहिए उनको आइनी तरमीम करने के लिए। 10 में से अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के वो 8 जो अरकान जो मौलाना फजलुर रहमान साहब मान जाएँ और उनको वो वोट भी डाल दें तो उसके बाद भी उनको 2 जो वोट हैं वो चाहिए। अब 2 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आप कह सकते हैं कि वोट है जो इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर जो मेंबरान हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर वो वोट नहीं डालते तो ये आइनी तरमीम नहीं हो सकेगी। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान की सियासत में बहुत से लोग लोटे हो जाते हैं, हर दूसरा बंदा लोटा हो जाता है। अगर वो लोटे हो जाते हैं फिर तो आइनी तरमीम हो जाएगी। वो जो जस्टिस काजी फाइसा साहब हैं उनको एक्सटेंशन दे के आइनी अदालत में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के तो बन जाएंगे, लेकिन वो पपिट से होंगे। उनका मतलब तमाम तरह इख्तियारात जो होंगे वो जो नई आइनी अदालत बनेगी उसके पास होंगे। साथ ही साथ जो हुकूमत ने एक दरख्वास्त दायर की हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, वो मैं आपके साथ सादा अल्फाज में लाजमी शेयर करना चाहूँगा क्योंकि मैंने भी पढ़ी तो मुझे बड़ी हैरत हुई। वो है क्या? देखें, आप और मैं जो आवाम है, जब हम अपने वोट से किसी बंदे को मुंतखब करते हैं और किसी वजह से, किसी पार्टी की वजह से उसको हम करते हैं कि अगर ये बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है तो पार्टी मंशूर लेके आया है। अब हमने एक बंदे को वोट दिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन था, उसने कहा कि मैं ये चेंजिंग लाऊंगा, वो कौमी असम्बली के अंदर जाता है और हमारे ही जो मुस्तकबिल का फैसला उसके हाथ में जब होता है तो इस तरह का जब लोटा हो जाता है वो 20 करोड़ 25 करोड़ लेके वोट डाल देता है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा क्या, क्योंकि उसको आदत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को के बंदे खरीदने की। अब उसने किया यह है कि जो 63A है, यानी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दायर की है, काजी फाइसा साहब का बेंच इसको सुन रहा है कि जो बंदा वोट देता है अपनी उसकी मर्ज़ी से, पार्टी की मर्ज़ी से, तो उसका जो है उसके हवाले से फैसला किया जाए, उसका वोट काउंट किया जाए। यानी कि जो बंदा बिकता है, जो बंदा लोटा हो जाता है, उसके वोट को शुमार किया जाए, भले उसको बाद में नाअहल कर दिया जाए, उसकी सीट चली जाए। लेकिन ये मेरे ख्याल में एक अवाम है, एक जो सादा आदमी अगर वो इसको सोचे तो
मेरे ख्याल में जो हुकूमत है ये भी गैर आइनी है। बहरहाल जो हुकूमत के गैर आइनी कामों का सिलसिला है वो काफ़ी ज़्यादा जारी है। अब देखना यह है इनके इन फ्यूचर आइनी तरमीम होती है या नहीं होती। बहरहाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। देखना यह है कि पहले पिंडी का जो जलसा है उसकी इजाज़त मिलती है नहीं मिलती, और 5 अक्टूबर का जो जलसा है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त मिलती है तो वो मीनार पाकिस्तान में मिलेगी या नहीं मिलेगी।